स्टॉक मार्केट भी एक क्रिकेट की तरह है। जैसे क्रिकेट में कैप्टन वाइस कैप्टन रहते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो पूरा स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। ओके, तो आज वही देखेंगे, उसे हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। ओके, ब्लू चिप स्टॉक मतलब ऐसे चिप नहीं रहती है सब कुछ। ओके, इट्स अ पावरफुल स्टॉक्स, रिलायबल एंड हैविंग अ सेफ एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ओके, क्या रहता है उसमें? सेफ रहती है, रिलायबल रहता है, और क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। क्या? ब्लू चिप स्टॉक्स। ओके, तो बेसिकली मार्केट लीडर्स है जो मार्केट लीडर्स, जैसे अपन आईटी सेक्टर है। ओके, आईटी सेक्टर है या फियाम जीसी है। ओके, ऐसा जैसे कि एफएमजीसी तो मालूम है, फूड वाला, जैसे मैगीज वगैरह रहते हैं। ओके, तो बाद में ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो समझो आईटी सेक्टर, एफएमजी एंड एनर्जी सेक्टर आल्सो, ये सब क्या है? ब्लू चिप स्टॉक्स है। कैसे? क्योंकि एक ये रिलायबल है, सेफ है, मतलब इसका फ्यूचर ब्राइट है, वो तो सब जानते हैं। ओके, तो एक्चुअली ब्लू चिप स्टॉक्स क्या रहते हैं, ये तो समझ आया। फर्स्ट पॉइंट, सेफ, रिलायबल, स्ट्रॉन्ग, जिसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल है। हाँ, ये जो मार्केट लीडर्स है। ओके, मार्केट लीडर्स जी, जो भी हो मार्केट लीडर्स, वो ब्लू चिप स्टॉक रहते हैं, क्योंकि उसमें सेफनेस है, रिलायबिलिटी रहती है, स्ट्रांग रहता है। ओके, तो जिस और बड़े बड़े मार्केट्स जो लार्ज कैप रहते हैं, लार्ज कैप मैं कल बताया हूं। ओके, लार्ज कैप मार्केट। ओके, वो क्या रहता है? 20,000 प्लस जिस करोड़ उसका वैल्यूएशन रहता है, उसको लार्ज कैप बोलते हैं। मैं कल बताऊं, कल मैं बताया हूं, वो देखो। ओके, तो ये भी क्या होता है? चीप ब्लू चिप स्टॉक्स, खतरनाक। जैसे ये चिप बनाया ना, वैसा खतरनाक, मतलब एक आवरा क्रिएट करता है पूरा मार्केट का। ओके, पूरा मार्केट एक तरफ, और ये इतनी बड़े बड़े स्टॉक्स है वो एक तरफ, क्योंकि आधे से ज्यादा यही चलाते हैं मार्केट को, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये हो गया बात। तो ब्लू चिप स्टॉक की खासियत है, क्या है? स्टेबल अर्निंग होती है। कैसे स्टेबल अर्निंग? सुनो, इफ यू ये समझो मार्केट क्रैश हो गया। ओके, तो भी कुछ नुकसान नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं, स्टेबल आती है। और कैसा उसका स्टेबल मतलब कम कम प्रॉफिट आता है, बट स्टेबल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए स्टॉक, मतलब एक एक ए स्टॉक है, वो साल का रिटर्न ऐसा कैसे देता है? 30% देता है, समझो। हाँ, बाद में कभी 50% माइनस होता है। ओके, बाद में 25% प्लस होता है। वैसा ही समझो ब्लू चिप स्टॉक्स। ओके, बी स्टॉक बोलो। ओके, तो ये कैसा रहता है? समझो मुझे 12%, वो 12% ही देता है। ओके, हर साल 12% देता है, लॉस नहीं होता ज्यादातर। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, अर्निंग के लिए स्टेबल है। मार्केट क्रैश होने दो, कुछ न्यूज आने दो, बट एक्चुअली ये तो टेम्परेरी कह सकते हो, परमानेंट नहीं है, बट ज्यादातर स्टेबल स्टॉक्स है, उसको ही ब्लू चिप स्टॉक्स कह सकते हैं। ओके, समझ में आया? और एक बात, स्टेबल होने के साथ साथ ये रहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड फुली मतलब डिविडेंड देते हैं, हमेशा हमेशा प्रॉफिट देते हैं, हमेशा डिविडेंड। तुम्हारे इंटरेस्ट पे भी, मतलब प्रॉफिट पे भी डिविडेंड देते हैं। ओके, तो रेगुलर अमाउंट, रेगुलर बेसिस पे ये डिविडेंड देते हैं, इसलिए उसको ब्लू चिप स्टॉक्स समझो। एक सेमीकंडक्टर निकाला। ओके, ये सेमीकंडक्टर की चिप है। ओके, तो ये ब्लू चिप स्टॉक एक, मतलब फोन में भी सेमीकंडक्टर रहता है, तो क्या रहता है? एक आत्मा रहती है, वैसा ही स्टॉक मार्केट की आत्मा ब्लू चिप स्टॉक्स में। क्यों? बिगिनर्स फ्रेंडली स्टॉक्स रहते हैं, मतलब आराम से मिल जाएगा भाई, प्रॉफिट तो मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है एक्चुअली, ये समझ में आ गया। बट एक बात समझ में की है,
ब्लू चिप स्टॉक्स कब बनते हैं? जब ब्रांड वैल्यू बनती है, ब्रांड ब्रांड वैल्यू, ओके सॉरी, ब्रांड वैल्यू बनती है, तब ब्लू स्टिक्स मतलब ब्लू चिप्स स्टॉक्स बनते हैं। कैसे? अगर तुम्हारी ब्रांड वैल्यू है, समझो एक स्पेसिफिक है, ठीक है, ये कौन सा है? कैमलिन का है, ओके। कैमलिन ब्रांड बनाया, मार्केटिंग किया, हाँ, सब पे ट्रस्ट है। ब्रांड वैल्यू कब बनती है? जब सेफ रहता है, रिलायबल, स्ट्रांग रहती है और ट्रस्टेबल, और प्रोडक्ट भी अच्छा रहता है, ओके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो क्या हो जाएगा? ब्रांड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ब्रांड बनने के साथ साथ, ब्रांड बनने के बाद लोगों का विश्वास आ जाएगा, लोग क्या सोचेंगे? सेफ है, ओके। तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ब्लू चिप स्टॉक्स में ये कैमलिन का पेन मतलब एक XYZ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ब्रांड वैल्यू बननी चाहिए, ब्रांड वैल्यू है तो ब्लू चिप स्टॉक है, ओके। एक्चुअली ब्लू चिप स्टॉक्स आर ग्रो स्लोली, ओके, ग्रो स्लोली, ओके। मतलब इसका मतलब ग्रो स्लोली बैड है नहीं, ग्रो स्लोली बट इट्स अ स्टेबल ना, ओके। अरे ठीक है, समझो, ये पेन है, ये ऊपर जा रही है, ये समझो एक रॉकेट है, ओके, रॉकेट लॉन्चर है यहाँ, हाँ, सबसे एकदम फास्ट गई, गिरने का भी मौका वैसा ही है, खतरनाक, हाँ। तो अच्छा थ्रेश होल्ड लेके हालू मतलब स्लोली 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 बट मेंटेन करते हुए फ्यूल का एग्जम्पशन गया तो डायरेक्ट टॉप पे जा सकता है। इसका मतलब जो चीज स्लो जाती है और लॉस नहीं होता, यानी कुछ इशू नहीं रहता। स्लो जाना मतलब कंसिस्टेंसी परफॉर्म करना, ओके। तो तुम देखते होगे पंप एंड डंप होता है, वैसा होता है, मतलब चिल्लर चिल्लर स्टॉक्स में वैसा होता है, बट ब्लू चिप स्टॉक्स में नहीं होता। चिल्लर में बोले तो यार पेनी स्टॉक्स में कुछ लगाओ, चलो मतलब 4-5 कम्युनिटी आते हैं, लगाओ, पंप एंड डंप करो, ये तुम्हें पता होगा, ओके। तो उसमें प्रॉफिट लेके जाते हो, सबको बर्बाद करते हैं, वैसा नहीं रहता। चिप थोड़ा ट्रस्टेबल रहता है, मतलब relation is a trustable relation between traders and stocks, ओके। तो याद है, मतलब स्लोली ग्रो होता है ये स्टॉक का, ओके, ये समझ में आ गई। मैं एक बात कहूं, ब्लू चिप स्टॉक्स मैं ये तुम्हें इंडिकेशन नहीं देता, सेबी रेगुलेशन नहीं है, मैं बस एक एजुकेशनल के पर्पस के लिए बता रहा हूं। आपने ब्लू चिप स्टॉक्स इंडिया के बता रहा, टाटा का है, टाटा का क्या? TCS, रिलायंस। क्यों? क्यों है भाई? ट्रस्ट है ना, क्योंकि तुम्हें तो पता है क्वालिटी कैसी है। ये मैं एजुकेशनल पर्पज है, ओके, एक डिस्क्लेमर, ओके। ये कुछ ये नहीं है। टाटा रिलायबल है, ओके। TCS खतरनाक है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, ओके, इन्वेस्ट कर सकते हो। रिलायंस ये हो गया। नहीं यार, मैं दो बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं इससे आगे जाऊंगा तो डिस्क्लेमर हो नको, ये समझ सकते हो ना भाई। ये टाटा का बता, TCS, रिलायंस, ऐसे स्टॉक्स है तुम्हारे ध्यान में होगा, ऐसे स्टॉक्स उसको ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि हर वक्त डिविडेंड देते हैं, हर वक्त स्टेबल अर्निंग देते हैं, ना कि आज है कल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हर वक्त ब्रांड वैल्यू बनी रहती है, ग्रोथ स्लोली है बट स्टेबल है, ओके। बट एंड दिस इज लार्ज कैप एंड मार्केट लीडर्स भी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ब्लू चीप स्टॉक्स, मतलब ब्लू चीप स्टॉक is related to profit। कैसा? कंसिस्टेंस कंसिस्टेंट प्रॉफिट, मतलब स्टेबल अर्निंग, खतरनाक, बस जैसा एफडी में रहता है ना, वैसा ही इसमें रहता है। सो गाइस, ब्लू चिप स्टॉक अगर समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो भी बताओ, क्यों? अगर ये ब्लू चिप स्टॉक इतना इंपॉर्टेंट है, तुम बिगिनर्स हो, मुझे पता है, बिगिनर्स फ्रेंडली मैं बताया पूरा खुल के, ओके। ऐसा कुछ नहीं ब्लू चिप स्टॉक ऐसा रहता है वैसा नहीं, खतरनाक, ओके। तो कैसा रहा आज का जो मटेरियल, कैसा है ब्लू चिप स्टॉक का, ओके। क्या होता है, फिर एक रिवीजन लेंगे।
जो स्टॉक सेफ, रिलायबल, स्ट्रांग रहता है फंडामेंटली एंड टेक्निकली। ओके, जो मार्केट लीडर्स है बने, आईटी में है, एफएमजीसी में है, एनर्जी में है, एक्स्ट्रा ईटीसी। ओके, बहुत सारे हैं वैसे। बाद में जो जो स्टॉक्स लार्ज कैप में रहता है, जैसे 20,000 करोड़ के ऊपर रहता है, उसको लार्ज कैप बोल सकते हैं। स्टेबल अर्निंग होती है, डिविडेंड फुली मतलब रेगुलर मिलता है डिविडेंड। ओके, ब्रांड वैल्यू हर वक्त बनी रहती है और ग्रोथ स्लोली है बट स्टेबल है। ओके, ये याद रखो। इतना कैसा लगा ब्लूटूथ स्टॉक का? अगर अच्छा लगा तो प्रमोट करो, सब्सक्राइब करके कमेंट करो। अगर कुछ इशू है तो भी कमेंट करो और मैं बताऊंगा, पिन करूंगा और क्लियर आउट करूंगा। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन स्टॉक एंड फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट लेके। हाँ, और ये याद रखो, अगर तुम अभी भी लॉस में हो, अभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस में हो, तो बने रहो। सक्सेस कैसे रहती है सुनो, सक्सेस मीन्स नॉट अ गेटिंग अ प्रॉफिट, सक्सेस मीन्स हाउ यू स्टेबल, हाउ यू कंसिस्टेंसी, मेंटेन कंसिस्टेंसी। ओके, मतलब समझो 1 लाख रुपए, अभी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, तुम कितने दिन तक 1 लाख रुपए लॉस कर सकते हो, ये भी टैलेंट होना चाहिए। अगर तुम 1 लाख रुपए मार्केट में आके 2 दिन में उड़ाओगे, ये नहीं, उड़ाओ मार्केट में, बट तुम्हारे कितना टाइम लग रहा है, 30 दिन, 40 दिन, इतना टाइम लग रहा है, तो तुम माइंड अच्छा है बट कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं वो कर रहे हो। तो गाइस, कंसिस्टेंसी रखो। अगर तुम ट्रेडिंग में लॉस है तो चलते रहेगा, फॉलो अप करो और थोड़ा जनरल्स वगैरह बनाओ। तब तक के लिए मिलते हैं कल के लिए। ओके, जय हिंद, जय फाइनेंस।